अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML टेबल्स। HTML के पेज बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आपका टेबल्स का ही है, तो इसको गौर से लेक्चर को सुनना। टेबल का टॉपिक हम 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं टेबल की डेफिनेशन देखते हैं। HTML tables tag is used to display data in the tabular form, rows multiply columns। HTML टेबल का जो टैग है, टेबल का यानी टैग हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए। टेबुलर फॉर्म का मतलब है यानी जो डाटा है वो रोज़ या कॉलम में लिखने के लिए हम क्या चीज़ें टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर बी मैनी कॉलम्स इन अ रो। एक रोज़ के अंदर हम बहुत सारे कॉलम भी बना सकते हैं, या हम बहुत सारे कॉलम भी बना सकते हैं, या बहुत सारे रोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेबल एलिमेंट्स। हम टेबल का एक टैग है जिसके ज़रिए हम क्या चीज़ें टेबुलर फॉर्म में अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे विद द हेल्प ऑफ जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं। TR है, TD है और TH है। TH एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर क्या चीज़ें हम किसी भी टेबल को क्रिएट करेंगे। इन ईच टेबल रो इन डिफाइंड बाय TR टैग्स। जब भी हमने अगर रोज़ बनानी हो तो उसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो TR का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से टेबल हेडर इज़ डिफाइंड बाय TH, यानी अगर टेबल की हेडिंग देनी हो, किसी भी टेबल की जो बॉटम लाइन होती है वो हेडिंग देनी हो, तो उसके लिए हम TH का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टेबल डाटा इज़ डिफाइंड बाय TD टैग्स। अगर टेबल का डाटा अगर हमने डिफाइन करना हो, यानी जब हमने टेबल का डाटा अंदर रखना है, तो वो क्या चीज़ है, उसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो TD इस्तेमाल करेंगे, यानी अपना नाम, फादर नेम, डाटा, रूल नंबर वगैरह एनीथिंग, कोई भी चीज़ जब हम वैल्यूज़ जो है, जो डाटा है वो हम रोज़ या कॉलम के अंदर लिखेंगे, तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो TD इस्तेमाल होगा। HTML tables are used to manage the layout of the page, header section, navigation bar, बॉडी कॉन्टेक्स्ट, फुटर सेक्शन। यानी HTML टेबल्स जो है ना वो मैनेज कर सकता है हेडर को, हेडर सेक्शन को, नेविगेशन बार्स को, या बॉडी कॉन्टेक्स्ट या जो फुटर सेक्शन है उसको क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसके लिए बट इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज div टैग। उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे वो div टैग इस्तेमाल होगा। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूँगा div टैग क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। HTML टेबल टैग्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कुछ इस लेक्चर में डिस्कस होंगे, कुछ क्या चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टैग है वो है टेबल का। नेक्स्ट जो टैग है वो है TR का। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, TR का टैग जो है वो रोज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैग है TH का। TH इज़ डिफाइन द हेडर सेल इन द टेबल, यानी हेडर के हेडर सेल यानी हेडिंग्स के लिए जिस तरीके से आपको जिस तरीके से ये टैग और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इस तरह अगर हमने कोई हेडिंग्स देनी है तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो TH इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट TD है, इट इज़ डिफाइन अ सेल इन द टेबल, यानी टेबल के अंदर कोई भी सेल वगैरह जिस तरीके से यानी डाटा लिखना है तो वो हम TD इस्तेमाल करेंगे। आगे आता है कैप्शन, इट डिफाइन द टेबल कैप्शन, यानी कि टेबल को कैप्चर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सोन कॉल ग्रुप है हमारे पास, कॉलम ग्रुप। तो इस स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ 1 और मोर कॉलम्स इन द टेबल फॉर द फॉर्मेटिंग, यानी अगर एक से ज़्यादा कॉलम अगर हमने क्रिएट करने हो डिफरेंट फॉर्मेटिंग में तो उसके लिए हम कॉलम ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा COL कॉल है, इट इज़ यूज्ड विद द कॉलम ग्रुप एलिमेंट्स टू स्पेसिफाई कॉलम, यानी किसी खास कॉलम में हमने कोई वैल्यूज़ ऐड करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम की अगर अलग प्रॉपर्टी यानी उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट करना हो तो उसके लिए हम कॉल का इस्तेमाल करेंगे।
इसी तरीके से टी बॉडी है, इट इज यूज टू द ग्रुप ऑफ बॉडी कंटेंट्स इन द टेबल। इस तरीके से टी हेड है तो इट इज यूज टू ग्रुप ऑफ हेडर, यानी अगर एक से ज़्यादा हेडर लगाने हो तो टी एच इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से टी फुटर है तो इट इज यूज टू ग्रुप ऑफ फुटर, अगर एक से ज़्यादा अगर हमने फुटर इस्तेमाल करने हो तो उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे वो टी फुटर होगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, आइए चलते हैं एग्जांपल से, आपको इजीली हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो हम सबसे पहले यानी HTML उसके टैग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बॉडी, और उसके बाद अब हमने टेबल इस्तेमाल लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल का टैग लिखेंगे। तो टेबल का टैग स्टार्ट किया तो टेबल का टैग जो है वो एंड भी करेंगे, लेकिन टेबल का टैग उसके बाद अब हमने रोज़ एंड कॉलम बनानी है। तो जिस तरीके से मैंने कहा था, यानी सबसे पहले TR लिखेंगे रोज़ बनाने के लिए, उसके बाद TH लिखेंगे हेडिंग के लिए, और उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद क्या चीज़ है TH जो है हमारा क्लोज हो जाएगा, उसके बाद TH दोबारा शुरू होगा लास्ट नेम, और उसके बाद TH क्लोज हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, उसके बाद TH दोबारा स्टार्ट होगा मार्क्स का, और TH क्लोज हो जाएगा, और TR क्या चीज़ है उसके बाद वो भी क्लोज हो जाएगा। यानी एक रोज़ में हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी उसमें हमारे पास फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, और उसके बाद क्या चीज़ें मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या चीज़ें यानी अब हम उसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो वैल्यूज़ ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, यानी हम TD का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम क्या चीज़ें TR यानी रोज़ के लिए, उसके बाद TD जो है वैल्यूज़ एंटर करने के लिए, तो सोनू लिखा हुआ है, उसके बाद TD जो हमने क्लोज कर दिया, फिर TD स्टार्ट करेंगे यानी सेकंड वैल्यू लिखने के लिए जसवाल लिखा हुआ है, और TD जो हमने क्लोज कर दिया। सेम इसी तरीके से TD लिखेंगे लास्ट के लिए, और क्या चीज़ है जो मार्क्स हैं यानी जो वैल्यूज़ है वो हम लिख कर TD को क्लोज कर देंगे, उसके बाद TR भी क्लोज कर देंगे। ये हमारी एक स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो लिख दी। इसी तरीके से अगर हमने सेकंड वैल्यूज़ की स्टोर करनी हो, सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू, वो भी सेम ऐसे ही हम क्या चीज़ें सिर्फ नाम चेंज करेंगे, बाकी TD और वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। और इसी तरीके से अगर हमने तीसरी स्टूडेंट की वैल्यूज़ ऐड करनी है तो वो भी सेम, हम सिर्फ नाम चेंज करते जाएंगे और बाकी जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसके बाद हम क्या चीज़ें यानी चौथा स्टूडेंट यानी हम लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या चीज़ें यानी जब तमाम स्टूडेंट्स की वैल्यू अगर हम ऐड कर दी जाएंगी तो उसके बाद क्या चीज़ें टेबल लिख देंगे, और उसके बाद बॉडी लिखकर क्या चीज़ें हम HTML टेबल को क्लोज कर देंगे। आइए चलते हैं हम इसको एग्जांपल यानी हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने यही प्रोग्राम ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। हम इसको क्रोम के ज़रिए यानी राइट क्लिक करते हैं और इस पर क्या चीज़ें एडिट विद नोटपैड पर जाते हैं और इसको हम ओपन करते हैं तो सेम वही प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या चीज़ें इसको अब हम ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर क्या चीज़ है, सेम वही चीज़ जो हमने बनाई थी तो वो टेबल की सूरत में आपके सामने नज़र आ रही है। मैं इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये देखें आपके सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो मार्क्स था ये हमारी हेडिंग्स में आ गया जो हमने TH में लिखा था, और उसके बाद हमने क्या चीज़ें ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी हैं। हम इसको मज़ीद क्या चीज़ें इसमें वैल्यूज़ को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं ऊपर वाली दो हैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद हम क्या चीज़ें इसको सेव करते हैं। मैंने जब सेव कर दिया तो अब आपके सामने देखना यहाँ पर क्या चीज़ें यानी जब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं वो क्या चीज़ें वो इसमें डिलीट हो चुकी हैं। और इसी तरीके से अगर मैं कोई वैल्यूज़ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसी को क्या चीज़ें यानी कॉपी करता हूँ और इसमें क्या चीज़ें हम इसमें यानी कोई भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी हमारे पास जो है वैल्यूज़, अगर मैं इसी वैल्यूज़ को अगर देखना चाहूँ तो यानी मैंने यही नाम एक से ज़्यादा दफ़ा लिखना है या यहाँ पर हम अपने नाम को क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से मकबूल और नेक्स्ट क्या चीज़ें यानी विलियम में मैं अपना नाम HUSSAIN हुसैन, और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसकी एज लिख देता हूँ यानी कोई भी आप एज इसमें लिख सकते हैं 35, और इसको मैं क्या चीज़ें सेव कर देता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये थी हमारी एग्जांपल किस तरीके से यानी हम इसको यानी अपने टेबल को बना सकते हैं।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।